सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आना अपने घर, आपकी सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव जी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव जी और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से हो रहा है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त सोमवार को होगा। कहा जाता है कि सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और आपके घर पर सुख समृद्धि, यश वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। सावन के माह का इंतजार हर व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा जाता है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सावन के दिन जो बहुत ही पावन दिन है, इन दिनों भगवान भोलेनाथ को आप भी कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर का अन्न और धन का भंडार हमेशा भरा रहे। आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि सावन के पावन दिन ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा
कर लेता है तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, क्षण दोष, प्रकृति दोष या कोई और भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं और आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, यह मंदिर जाकर ही करने हैं। कई लोगों का मानना है कि हमारे घर पर शिवलिंग है, तो क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर है नहीं, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज़्यादा होती है। उसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी उपाय करने हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकते। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। तो आपको मंदिर क्या क्या ले जाना है वह अच्छे से याद कर ले, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जानी है वह है जल। सावन सोमवार के दिन कई लोग कहते हैं कि जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में भी मिल जाता है। तो नहीं, वहाँ का जल आप तभी चढ़ाएं जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए,
आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, यह भी सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता पाएंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे अपनी समस्याओं को बताते हुए, वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाएं। आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है गंगा जल डाल करके ही। दूसरा, आपको 3 पत्ते वाला बेल पत्तर ले जाना है। बेल पत्तर बहुत ही शुभ होता है। आपने मान लीजिए कि एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेल पत्तर चढ़ाया है, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं। इसलिए बेल पत्तर जरूर ले जाइएगा। तीसरा, आपको सफ़ेद पुष्प ले जाना है। सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए। चौथा, सफ़ेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइए। एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर उसको मोली के धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख करके ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है आज के दिन। अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए जानते हैं। जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। मंदिर जाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि काले या नीले कपड़े को धारण करके मंदिर न जाए, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेल पत्तर अर्पित करना है। 3 पत्ते वाला बेल पत्तर रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना करने के बाद आपको वहाँ पर खड़े होकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 1008 बार कर लीजिए। यह 3 ऐसी चीज हैं जो आपको करनी है। उसके बाद एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप लेकर आए हैं
उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से जहाँ से पानी गिर रहा है, उसी शिवहरि के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, उसको भी छुआना है और वापस रख लेना है। उसके बाद जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में आप दूध ले गए थे, उसमें आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी जहाँ पर गिर रहा है, शिवलिंग से जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। आप जिस लोटे में पानी भरकर ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहाँ पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता न करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है, वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कि कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं, ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। शिवलिंग से गिरते हुए पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना है। सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। फिर आपको घर वापस आना है। जो आपने लोटे में जल लिया है, इसको घर पर आते ही घर के लोग हैं, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देना है। घर के हर कोने में जल छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। इससे पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वह आपके घर पर नहीं करा पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। काली मिर्च जो भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर लाए हैं, उसको पूजा घर में रख दे। ये जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे आप किसी शुभ कार्य के लिए ही निकालें। जैसे आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, तो काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख करके उसको कुचलते हुए निकलिए। इससे आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप ही हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा सावन सोमवार के दिन, और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी।